नमस्कार सभी को। आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट 5 पोलिनोमल्स में ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमल्स जो वर्क है उस पर डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह से ज्योमेट्रिकली हम किसी पोलिनोमल्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले वर्क आता है कि हम पोलिनोमल्स के डिग्री को कैसे डिफाइन करेंगे। हाउ मैनी डिग्री ऑफ द पोलिनोमल्स। तो डिग्री मीन्स जो पावर है पोलिनोमल्स पे उसको हम उसकी डिग्री कहते हैं। यदि किसी पोलिनोमल्स की डिग्री हमें फाइंड करनी है, पता करना है, तो उसमें हम वेरिएबल की सबसे बड़ी डिग्री को देखेंगे, पावर क्या है, उसी को डिग्री कहेंगे। फिर आता है दूसरा वर्ड कि जीरोज कितनी होंगी पोलिनोमल्स की, हाउ मेनी जीरोज ऑफ द पोलिनोमल्स। तो जितनी हायर डिग्री होंगी उतने ही जीरोज होंगे। यदि किसी वेरिएबल्स में पोलिनोमल्स में यदि कहा जाता है कि ये x+2 है तो इसमें x की वेरिएबल की पावर 1 है तो यहाँ पर एक जीरोज होगा। यदि हमारे पास ये x² + 3x + 4 लिखा है तो इसमें 2 पावर है तो 2 जीरोज होंगी। और यदि कोई और हायर पावर लिखा है 2x² + 3x + 4 तो इसमें 3 डिग्री है तो इसमें 3 जीरोज होंगी। और यदि 4 लिखा होता है x² + x² + 1 तो इसमें x की पावर 4 है तो इसकी डिग्री 4 है तो इसमें जो जीरोज होंगी वो भी 4 होंगी। तो सबसे पहले अब डिस्कस हुआ कि हमारे पास डिग्री ऑफ द पोलिनोमल्स क्या है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पोलिनोमल्स इज डिग्री। देन हाउ मेनी जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमल्स मीन्स नंबर ऑफ डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। जितनी डिग्री होंगी उतनी जीरोज होंगी। नेक्स्ट, यदि हम इसको कार्टेशियन प्लेन पर यदि कहीं रिप्रेजेंट करें तो कैसे करेंगे। कार्टेशियन प्लेन का मतलब होता है कि कहीं भी यदि हमारे पास कोई ग्राफिकली यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो ये सबसे पहले बेसिक बात ये है कि हमारे पास ये कार्टेशियन प्लेन होता है जिसको हम एक्स डैश वाई डैश हम मार्क करते हैं। इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसको सेकंड क्वाड्रेंट कहते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। जैसा कि ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में और पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हो। पिछली क्लास 9th क्लास में आपका जो चैप्टर था जिसमें थर्ड और फोर्थ चैप्टर में काफ़ी कुछ डीपली समझाया गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास x वैल्यूज पॉजिटिव है तो यहाँ y भी पॉजिटिव होती है। तो यहाँ पर x और y के जो दोनों वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव होती हैं। यदि x निगेटिव है और यहाँ y पॉजिटिव होगा, यहाँ x निगेटिव है और y भी निगेटिव है, यहाँ x पॉजिटिव होगा और ये x पॉजिटिव और y निगेटिव होगा। तो इस टाइप से हमारे पास कार्टेशियन प्लेन होगा। जनरली हम इसको ओरिजिन कहते हैं। बाकी यदि कोई पॉइंट यहाँ है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इधर है तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यहाँ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वहाँ पर वो एक्स एक्सिस पर होगा, बट वहाँ पर वाई की जो वैल्यूज होगी, वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। और यदि कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर लाई करता है तो उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। मतलब यहाँ पर कोई पॉइंट हम मार्क करेंगे तो यहाँ x और 0 होगा, मतलब y 0 होगा। तो इसको समझाने के लिए यहाँ यदि कहा जाए कि कर्व हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और ये कोई कर्व इस तरह का है तो यहाँ पर आपके पास ये कर्व x को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, ये जितने पॉइंट पे कट कर रहा है उतने पॉइंट पे y की वैल्यू 0 होगी। यहाँ कुछ होगा, यदि हम कह देते हैं x1 0 तो यहाँ हम कहेंगे x2 0, मतलब x1 x2 तो है बट y नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि y को 0 देना पड़ेगा। यदि इस बहुपद को हम यहाँ लिख दें कि ये y बराबर x+2 है तो यहाँ पर इसको y को 0 देंगे तो x की वैल्यू तभी हमें मिलेगी कि x क्या होगा, x = -2 होगा। यदि हमारे पास y = ये x² + 4x + 4 है या x प्लस हम यहाँ कर दें ये आपका -6 कर दें तो यहाँ हमारे पास जो फैक्टर्स मिलेंगे वो x + 3 और यहाँ x - 2 दो फैक्टर होंगे। अब इन दोनों के लिए हमें जीरोज क्या होंगी तो हमें y को 0 देना पड़ेगा और यहाँ जब ये 0 होगा तो x + 3 भी 0 होगा या फिर x - 2 0 होगा और x की वैल्यू -3 और x की वैल्यू 2, ये दो जीरोज होंगी। तो यहाँ पर हमारे पास x एक्सिस पर ये कर्व जितने
पॉइंट पर कट करता है उतनी हमारी जीरोस होंगी। तो हमने x की वैल्यू निकाली, कब निकाली? जब हमारे पास y की वैल्यू 0 थी। तो हमें जीरोस कैसे मिलेंगी? अब ग्राफिकली कैसे चेक करेंगे कि इसमें कितनी जीरोस हैं? तो जैसा आपके पास वर्कशीट में कुछ ग्राफ बना के दिया गया है कि यदि हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस टाइप से भी हो तो क्या करेंगे, यहाँ x की वैल्यूज कितनी होंगी, ये कर्व जो होगा x एक्स को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है वो उतनी ही जीरोस होंगी। यदि ये 3 जगह कट कर रहा है 3 जगह तो 3 जीरोस होंगी, और 2 पॉइंट पर कट कर रहा है तो 2 जीरोस होंगी। तो यहाँ इस वर्कशीट में ये डिसाइड करना है कि आपके पास जो ग्राफ दिए गए हैं उसमें हाउ मेनी जीरोस। तो इसमें लिखा हुआ है एंड सर्कल द जीरोस ऑफ द वाई पी एक्स ऑन द गिवन ग्राफ एंड राइट द नंबर ऑफ जीरोस। तो फर्स्ट जो कर्व आपको गिवन है, फर्स्ट ग्राफ जो है उसको यदि देखें तो वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है, और इसमें कहा गया कि यहाँ ये कट कर रहा है तो इसमें कितने पॉइंट पर कट कर रहा है? 1 पॉइंट पर। तो यहाँ जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर होगा 1 0। यदि सेकंड पार्ट की बात करते हैं तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो कर्व है वो कुछ इस टाइप से है, लेकिन यहाँ एक्स एक्स को टच करके और फेस को कट कर रहा है, तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ 2 जीरोस होंगी। सेम यदि हम थर्ड ग्राफ की बात करेंगे तो थर्ड ग्राफ पे भी आपके पास जो कर्व है वो कितने जगह कट कर रहा है? वो सिर्फ एक जगह कट कर रहा है, कुछ इस टाइप से है, तो ये 1 पॉइंट हो गया, तो यहाँ 1 0 हो जाएंगे। और यदि फोर्थ फिगर देखेंगे तो उसमें आपके पास जो कर्व है वो इस टाइप से कहीं कट कर रहा है, तो यहाँ 2 जगह कट कर रहा है, तो यहाँ फिर 2 जीरोस होंगे इसके सॉल्यूशन। जितनी जगह पर एक्स एक्सिस को ये कट करेगा कर्व उतनी जीरोस होंगी। इस टाइप से आपकी जो वर्कशीट नंबर 5 इज डन।